अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और झटपट सी रेसिपी है। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, खुद भी हाई टी पे इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 4 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गाजर बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई आधे कप के बराबर, गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो ऑरिगेनो ऐड कर दीजिएगा। और इधर मैंने चीज़ लिया है, ये मैंने ट्रायंगल चीज़ लिया है और उसके 3 क्यूब्स ले ली, तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और हर्ब्स भी ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, उससे भी बहुत अच्छा सा इसमें अलग सा टेस्ट आएगा। बस इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करते वक्त अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी जो ये मिक्सचर है थोड़ा सा पतला हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून के बराबर। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम शेप दे लेंगे। तो मैंने हाथ पे हल्का सा पानी लगाया, आप लोग चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसको बस मैं शेप दे लूँगी। तो सिलेंडर शेप में हम इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने बस इसको शेप दे लेना है। और इसके बाद इसके ऊपर मैं डायरेक्टली लगा दूंगी ब्रेड क्रम्स। इस पर मैंने अंडा वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि पोटैटो जो होता है थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से स्टिक हो जाते हैं इसके ऊपर, तो ज़रूरत नहीं थी इसके ऊपर लगाने की। ये देखिए इसको लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सब तैयार कर लूँगी। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन के अंदर। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत झटपट सा स्नैक है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और सर्दियों की दिन है तो सर्दियों में अक्सर दिल चाहता है कुछ गरम गरम सा अच्छा सा स्नैक हो चाय के टाइम पे, तो आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए जब दोनों तरफ कलर आ जाएगा अच्छा सा तो हम इसको निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप लोग किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।